जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। बात करेंगे आधार कार्ड भर्ती 2024 के बारे में। आधार कार्ड में डिपार्टमेंट में ये रिक्रूटमेंट निकली हुई है, यूआईडीआई करके यहाँ पे ये डिपार्टमेंट होता है आधार, जहाँ पे 13,400 पदों पे वैकेंसी निकली हुई है। ऑल ओवर इंडिया महिला और पुरुष अभ्यर्थी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अगर रिसेंट में हाल ही में आपने 12वीं क्लास उत्तीर्ण किए या फिर रिजल्ट आपका अवेटेड है, एक तरीके से रिजल्ट आया नहीं है, तो भी आप आवेदन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जो वैकेंसी का वेटेज है, यानी कि एक तरीके से मान के चलिए यहाँ पे 8-9 हज़ार के करीब वैकेंसीज 12th क्लास पास वाली वैकेंसी है। सीधी भर्ती है, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, उसमें मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा। खाली अंकों के आधार पे जो भी आपने 12वीं क्लास में अर्जित किए उनके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। और ये वैकेंसीज रहेगी कंप्यूटर ऑपरेटर वाली, अगर मैं बात करूँ एमटीएस वाली अगर बात की जाए, और इसके अलावा यहाँ पे क्लर्क ग्रेड सेकेंड वाली पद भी इसमें शामिल है। साथ ही साथ मैं बात बता देता हूँ आपको, ग्रेजुएट लेवल वाली जो वैकेंसीज है डेटा सेंटर में, या फिर अगर बात करें यहाँ पे जो असिस्टेंट मैनेजर वाली पोस्ट है, या फिर फर्दर जो सुपरवाइजर वाली पोस्ट है, उन सभी पोस्ट के लिए आपका ग्रेजुएशन प्लस आपका इंटरव्यू भी लिया जाएगा फाइनल में। तो ये आप ध्यान रखना, ये मेनली डिफरेंसेस है। फिलहाल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, सीधी भर्ती है। यूआईडीएआई यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट करके यहाँ पे आता है, जहाँ पे ये वैकेंसी निकाली गई है। पूरी डिटेल डिस्कशन करेंगे शुरू से लेके एंड तक, इस वीडियो के साथ में आप बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे बात कर लेते हैं डिटेल में। यूआईडीएआई यानी कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण भर्ती 2024। ये यहाँ पे यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि एक तरीके से आधार रिक्रूटमेंट 2024 की ही यहाँ पे बात हो रही है। और ये वैकेंसी जो है रीजनल ऑफिसर यानी कि रीजनल ऑफिसर आरओ और सेक्शन ऑफिसर एसओ, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, स्टेनोग्राफर और असिस्टेंट के पदों पे यहाँ पे निकली हुई है। ध्यान रखना, ये वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों के लिए रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पे इन वैकेंसीज की पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हो। सबसे पहले आप ये वीडियो देखते हुए जाइए। शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी 13,400 पदों पे निकली हुई है ऑल ओवर इंडिया। ऑनलाइन माध्यम से आप आवेदन कर सकते हो। साथ ही साथ इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है 27/6/2024 इसकी लास्ट डेट रहेगी। और इसके अलावा यहाँ पे ये जो वैकेंसीज है, सारी वैकेंसीज की डिटेल यहाँ पे नीचे मैं बता देता हूँ। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, ये रही यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी पहुँच जाओगे। कितने वैकेंट पद है ये आप देख सकते हो, 3,150 पद है मैनेजर के डेटा सेंटर में। वहीं असिस्टेंट मैनेजर के है 460 पद है, जो कि बेंगलोर हेडक्वार्टर में रहेंगे। इसके अलावा दिल्ली हेडक्वार्टर में वेब डेवलपर के 540 है, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के 2,450 पोस्ट है, और 5,300 के करीब यहाँ पे इसके ये देख सकते हो असिस्टेंट ग्रेड सेकंड के 5,300 पद है, जो कि सभी नियर बाई आपकी जो भी ब्रांचेज होगी यूआईडीआई की, वहाँ पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा, यानी कि एक तरीके से पोस्टिंग होगी। 2400 के करीब कंप्यूटर ऑपरेटर है। तो ये आप ध्यान रखना, यहाँ पे ये दोनों जो वैकेंसीज है इन पे ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि इनमें आपका इजीली सिलेक्शन होना तय है, ये आप ध्यान रखना। इसके अलावा यहाँ पे जो इसका मतलब क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो 10-12 यहाँ पे इसमें मांगा गया है। और ये 10-12 जो है ये मैं नीचे आपको बता देता हूँ। यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर की ये जो वैकेंसी रहेगी, कंप्यूटर ऑपरेटर वाली और असिस्टेंट ग्रेड सेकंड वाली, इन दोनों के लिए ही यहाँ पे 10-12 मांगा गया है। इसके अलावा ग्रेजुएशन नहीं है, ये ध्यान रखना। ऊपर वाली जो वैकेंसीज है सारी की सारी, उनके लिए ग्रेजुएशन पास आपका अनिवार्य है, ये आप ध्यान रखें। इसके अलावा यहाँ पे पे स्केल की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो असिस्टेंट वाले जो पद है कंप्यूटर ऑपरेटर, या फिर नीचे वाले जो दोनों मैंने क्लर्क वाले पद बताया है, वो सैलरी उनमें यहाँ पे 25 से 30 के आसपास आपको स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी। लेकिन प्रोबेशन में आपको जो सैलरी रहेगी वो 17-18 के आसपास रहेगी, ये आप ध्यान रखना। इसके अलावा यहाँ पे ऑफिसर स्केल वाली जो 4 पद है उस स्टार्टिंग वाले, अकाउंट सुपरवाइजर वाले, तो वहाँ पे डेटा सेंटर वाली जो वैकेंसीज है उनमें 45,000 के करीब सैलरी हो जाती है आपकी पर मंथ, ये आप ध्यान रखना। तो अच्छी खासी सैलरी आपकी मिलती है। इसके अलावा फर्दर डिटेल्स के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हो। जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट यहाँ पे दे रखी है, जैसे कि आपको मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो सारी लिस्ट यहाँ पे है। इसके अलावा कैसे सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इंटरव्यू आपका लिया जाएगा ऊपर वाली जो 4 पोस्ट है उनके लिए, जैसे कि असिस्टेंट मैनेजर वाली, वेब डेवलपर वाली, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर वाली। इसके अलावा असिस्टेंट और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए डायरेक्ट सिलेक्शन है, सीधी भर्ती है, कोई यहाँ पे इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा, ये आप ध्यान रखना। ऑल ओवर इंडिया खाली, और यहाँ पे फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनती है उसके आधार पर आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। धन्यवाद।